हेलो दोस्तों, स्वीटी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको कटिंग करना बताएंगे कि बोट नेक कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं और उसे डिटेल में एक एक पॉइंट्स बताए जाएंगे आपको कि अक्सर क्या होता है चेस्ट की फिटिंग सही नहीं बैठती। तो आज हम आपको कटिंग करना डिटेल में बताएंगे। तो चलिए हम इसमें प्रेस लगा लेते हैं। ये 2 मीटर कपड़ा है, हम 2 मीटर कपड़े में ही आपको सूट बनाना बताएंगे। तो चलिए हम कपड़े को सेट कर लेते हैं। हमें जितना चाहिए कपड़ा, हम कपड़े को वेस्ट नहीं करेंगे। हम इस टाइप से अच्छे से कपड़े को बिछा लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से पहले मिलाकर कपड़े को बिछा लेना है। देखिए दोस्तों, हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया हुआ है। हमें जितना कपड़ा चाहिए उस हिसाब से हमने कपड़े को सेट कर लिया है। अब हम इसमें प्रेस लगाएंगे। आपको प्रेस लगाकर अच्छे से क्रीज बना लेना है, जिससे कि आपको सूट कटिंग करने में आसानी हो। आपको अच्छे से इसकी क्रीज बना लेना है। इस तरह से पहले आपको क्रीज बनाना है, फिर इस सारा झोल कपड़े का इस साइड लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, हमने प्रेस लगा ली है। अब आप प्रेस को साइड में रख दें। उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे इस पे। देखिए, अब आपको मेन फोकस क्या ड्राफ्टिंग पे करना है। देखिए, इसका मेजरमेंट जो है ये है। इसका मेजरमेंट आप देख पा रहे होंगे। इस मेजरमेंट से, जैसे इसका शोल्डर दिया हुआ है 16 इंच, लेंथ दी हुई है 35 इंच, चेस्ट दिया हुआ है 42 इंच, कमर दी हुई है 34 इंच, हिप 42 इंच, आस्तीन की लंबाई है 17 इंच और गोलाई है 5 इंच। फ्रंट नेक है 4 इंच और बैक नेक है 3.5 इंच, 3.5 इंच। तो चलिए अब हम इसको ड्राफ्टिंग करें। तो चलिए दोस्तों, हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें सबसे पहले जो स्टेप लेना होता है वो हमें लंबाई लेनी होती है। जैसे हमारे सूट की लंबाई जो है वो है 35 इंच। 35 इंच हमारा तैयार नाप है। तो हम इसमें 3 इंच लंबाई और ऐड कर देंगे। 3 इंच कपड़ा और ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो सूट है वो चाक वगैरह सब कुछ फोल्ड होने के बाद हमारा 35 इंच आ जाए। तो हम इसे रखेंगे अभी 37 इंच। देखिए 37 इंच पे हमें निशान लगा देंगे चौक से, इस तरह से 37 इंच पे। ठीक है, यहाँ पर भी हम अच्छे से 37 इंच पे मार्क कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 37 इंच पे मार्क करके कपड़े को सीधा कर देना है। इस तरह से ये 37 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे आप, और आपको स्केल लेकर इसे सीधा करना है। इस टाइप से आपको स्केल को रखना है। आपको इस जगह से पूरा सीधा कर देना है कपड़ा। ये है हमारे कपड़े की लंबाई। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। जैसे हमारा मेजरमेंट आपने देखा होगा, हमारे मेजरमेंट में शोल्डर जो थे वो थे 16 इंच। तो हम 16 का आधा लेंगे। जैसे हमारा शोल्डर 16 इंच है तो हम बोट नेक गला जब भी बनाते हैं किसी भी कपड़े में तो हम उसका हाफ ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 8 इंच शोल्डर। 16 का आधा लेंगे हम 8 इंच। यहाँ पे हम 16 का आधा लेंगे 8 इंच शोल्डर। आर्म होल की लंबाई यहाँ पर लेंगे हम 7.5 इंच। आर्म होल की लंबाई हम, ये एक अंदाज़ा होता है, इसका कोई नाप नहीं होता। ये हम अंदाजे से 7.5 इंच रखेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल रखेंगे। यहाँ पे
तो वो रखेंगे। हमने यहाँ पे शोल्डर लिया था 8 इंच, अब हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पे रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे आपको फ्रंट आर्म होल पे हमेशा 1 इंच माइनस करके बोट नेक पर रखते हैं, तो आपको यहाँ पे 7 इंच पर मार्क कर देना है इस तरह से। यहाँ पे आप इस तरह से 7 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस यहाँ 1 इंच आपको आगे मार्किंग करनी है यहाँ पे इस टाइप से। अब इन दोनों निशानों को ये शोल्डर वाले निशान से जोड़ देना है। इस तरह से आपको स्केल लेना है, इनको इस तरह से रखना है, बस इस तरह से आपको जोड़ देना है। ये निशान इससे और ये वाला निशान इससे, ठीक है। अब हम चेस्ट देखेंगे। हमने सबसे पहले हमें शोल्डर रखना होता है, आर्म होल लेंथ रखना होता है, उसके बाद हमें जो है वो चेस्ट का मेजरमेंट देखना होता है। जैसे कि हमारा चेस्ट है 42 इंच यानी 42 इंच। तो चलिए, अगर आपको मेजरमेंट लेना और रखना सही से नहीं आता है तो सबसे पहले आपको देख लेना है यहाँ पे 42 इंच कहाँ आ रहा है। ये आ रहा है इंची टाइप में, 42 इंच पर जाएंगे आप और इसके हम 4 हिस्से करेंगे। सबसे आसान तरीका होता है, जो बिगिनर्स हैं जो नहीं कर पाते हैं, 42 इंच पर आपको दूसरा सिरा रखना है इंची टाइप का। ये हो गए 2 हिस्से, 2 हिस्से आ रहे हैं 21 इंच। अब 21 का भी हमें आधा कर देना है इस तरह से। ये डिटेलिंग वीडियो इसलिए हम आपको पूरा बता रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच। 42 का 4th पार्ट, 42 इंच को आप 4 से जब भाग देंगे तो आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमें चेस्ट पे रखना है 10.5 इंच। आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे आप नया नया सीख रहे हैं ये काम और आपको नहीं पता कि आपको कैसे क्या करना है, तो आप इस तरह से भी इंची टैप की मदद से नाप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 10.5 इंच रखा और यहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्जिन रख दिया। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख दिया। अब हमें लंबाई में निशान लगा देना है। देखिए ये चेस्ट का हो गया। अब हमें यहाँ से रखना है इंची टैप, जो हमारी शोल्डर की लाइन है, यहाँ से इंची टैप को इस तरह से रखना है और इस तरह से रखने के बाद आपको एक कमर का निशान लगाना है, जो कि 14.5 इंच पे लगाना है। 14.5 इंच पे आपको कमर का निशान लगा देना है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये 14.5 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया। हिप का निशान आपको लगा देना है 21.5 इंच पर, इस तरह से 21.5 इंच पर आपको हिप का निशान लगा देना। और ये आपकी पूरी लेंथ हो गई 37 इंच, जो कि हमारी तैयार लेंथ आएगी 35 इंच, ठीक है। अब आपको इन दोनों निशानों को भी सीधा कर देना है। इन दोनों निशानों को भी आपको इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर देना है। कमर वाले निशान को भी आपको सीधा कर देना है इस तरह से। अब ध्यान दीजिए ज़रा, अब हम कमर का मेजरमेंट देख लेंगे। जैसे हमारी कमर है 34 इंच यानी कि 34 इंच। अब आपको फिर से वही करना है, सबसे पहले इंची टैप देखना है। 34 यहाँ पर आ रहा है, देखिए। अब 34 के भी आपको 4 हिस्से करना है। सबसे आसान तरीका होता है, ये नए बिगनर्स के लिए सीखने में बहुत इजी मेथड होता है। देखिए 34 का हाफ किया हमने तो आ रहा है 17 इंच। आप देख सकते हैं 34 का हाफ मतलब 17 इंच। 17 इंच का जब हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंच। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच हमारी कमर है। यहाँ पे कमर का नाप 8.5 इंच आ रहा है, तो हम 8.5 इंच रखेंगे इस तरह से। 8.5 पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन हमें हर सूट में ऐड करना है। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच नॉर्मल रहता है। अब हमारा हिप का मेजरमेंट देखेंगे, जो कि है 42 इंच। चेस्ट के बराबर ही है, तो चेस्ट हमारा 42 को हमने 4 से जब डिवाइड किया तो हमारा 10.5 इंच आ रहा था। मतलब हमारा हिप भी 42 इंच है, तो ये भी 10.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे भी 10.5 रख देंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमें
यहाँ कमर पे हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है, चेस्ट पे हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है, लेकिन हमें हिप पे कभी भी 1.5 इंच मार्जिन नहीं रखना है। यहाँ पे हमें लेना है मार्जिन सिर्फ 1 इंच, ताकि हमारे चौक जो है ज़्यादा मोटे ना बने। अब हमें नीचे भी यहाँ पे 10.5 इंच ले लेना है। यहाँ पे भी हमें सही 10.5 इंच पे मार्क कर देना है इस टाइप से, और यहाँ पे भी हमें 1 इंच चौक फोल्डिंग के लिए ले लेना है। यहाँ पे भी हमने 1 इंच चौक फोल्ड करने के लिए ले लिया है। चलिए अब हम इस तरह से इन सभी निशानों को मिला देंगे स्केल की मदद से। स्केल आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे आपको निशान के ऊपर निशान को निशान से मिला देना है, पहले वाले को पहले वाले से इस तरह से आपको मिला देना है, और ये बैक वाले को भी इस तरह से मिला देना है। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। देखिए यहाँ से आप इस निशान को इस निशान से मिला देना है इस तरह से। देखिए हमने मिला दिया है, और यहाँ पे हल्का सा आपको कमर के पास गोलाई दे देना होता है, जिससे हमारी चौक की फिटिंग जो है वो अच्छे से आती है। देखिए यहाँ पे भी आपको इस टाइप से मिला देना है निशानों को। इस तरह से मिलाने के बाद इसको भी मिला देना है। ये सूट कटिंग का डिटेलिंग वीडियो है, जो कि हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, अब हमारी ड्राफ्टिंग तो हो चुकी है। चलिए अब हम आपको आर्म होल में गोलाई कैसे देते हैं ये और अच्छे से समझा देते हैं। आर्म होल में हम गोलाई कुछ इस टाइप से देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फ्रंट आर्म होल होता है, यहाँ पे हमें 1 इंच पर निशान लगाना होता है। फ्रंट आर्म होल पे हमें निशान लगाना है 1 इंच पे। देखिए इस टाइप से ये नोक पर रखकर 1 इंच पे निशान लगाना है, और बैक आर्म होल पे हम लगाएंगे निशान 1.5 इंच पर। आपने इस तरह से 1.5 इंच पर रखा और यहाँ पे इस टाइप से निशान लगा दिया। अब हमें हल्के हाथों से इन दोनों निशानों को कवर करना है, ऐसे लगाते हुए, और ये हो गया। अब हमारा बैक आर्म होल ये ऐसे देखिए हमारे आर्म होल का निशान आप देख पा रहे होंगे, दोनों ही निशान हमारे लग चुके हैं। ये हमारे आर्म होल के निशान लग चुके हैं। अब हमें गले की विड्थ देखना है कि हम कितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोट नेक में कितनी चौड़ाई रखना है, लेकिन अधिकतर जो चौड़ाई होती है बोट नेक पे वो लास्ट 5.5 इंच तक आप रख सकते हैं। 5.5 से ज़्यादा कभी भी आपको नहीं रखना है, भले ही कितना ही ब्रॉड हो। ठीक है, और नॉर्मल जो हम रखते हैं, देखिए अब हम नेक की विड्थ देख लेते हैं। हमें यहाँ पे नेक बनाना है बिल्कुल नॉर्मल मीडियम सा नेक, जो कि बोट नेक पे रहेगा, तो हमें उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं रखना है। हम यहाँ पे रख रहे हैं 4.25 इंच। नेक की विड्थ हमने यहाँ पे रखी 4.25 इंच। इस टाइप से 4.25 इंच पे एक निशान लगा दिया इस टाइप से। ठीक है, अब हमारे नेक की लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच। देखिए 3.5 इंच तक हमने इस टाइप से मार्क लगाया। ऐसे आपको 3.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट नेक चाहिए, तो 3.5 इंच लंबाई रख देना है। उसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बोट नेक में। और आपको इस टाइप से स्क्वायर बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप देने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको 1.5 इंच पर एक निशान लगाना होगा। जैसे 1.5 इंच आपने ऐसे रखा और यहाँ पे लगा दिया एक निशान, ये आपका निशान लग चुका है। अब आपको यहाँ पे चौक रखना है, यहाँ पे इस कोने पे चौक रखते हुए इस निशान को इस टाइप से मिला देना है। ये आपका बोट नेक हो गया। देखिए कितना परफेक्ट बोट नेक है। ये जब आप बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल परफेक्ट
परफेक्ट लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक काम और करना है, जब हम बोट नेक कुर्ती बनाते हैं या बोट नेक कुछ भी बनाते हैं, कोई भी कपड़े में हम बोट नेक डालते हैं, तो यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बोट नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पे हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना होता है। देखिए इस टाइप से हमने आधा इंच पे निशान लगाया, इस टाइप से हम शोल्डर को। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको ये बता रहे थे कि यहाँ पे जब भी आप बोट नेक बनाएंगे तो आपको आधा इंच शोल्डर डाउन करना होता है। तो आधा इंच पे आपने निशान लगाया, इस टाइप से इंची टाइप को रख के आपको यहाँ पे इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमने बोट नेक का भी परफेक्ट शेप दे दिया है, हमारी पूरी ड्राफ्टिंग अच्छे से हमने कर ली है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए कटिंग कर देते हैं। चलिए तो अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है। क्योंकि आपके शोल्डर आधे इंच दबेंगे ना, इस वजह से आपको शोल्डर का छोड़ देना है कपड़ा और इस टाइप से कटिंग कर देना है। बैक आर्म होल से आपको हमेशा कटिंग करना है, फ्रंट आर्म होल नहीं काटना है, क्योंकि हम दोनों पार्ट्स को एक साथ कटिंग कर रहे हैं, वरना आपका सूट जो है वो गलत कटिंग हो जाएगा। देखिए हमने कटिंग कर ली है कुर्ते की। अब आपको इस तरह से इसको रखना है और जहाँ जहाँ आपको कट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको कट लगा लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कट लगाना है, जहाँ गले की विड्थ नापी थी हमने, देखिए यहाँ पे कट, और यहाँ पे गले के सेंटर में आपको कट लगा लेना है इस टाइप से छोटे छोटे। अब आपको एक कट लगाना है यहाँ पे, आपको एक कट यहाँ पे लगा लेना है और आपको कमर के पास भी एक कट लगा लेना है इस तरह से, और आपको यहाँ पे भी कट लगा लेना है इस टाइप से। देखिए देखिए दोस्तों, हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है और हमने इसमें आपको डिटेल में समझाया है कि इसमें आपको किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से आपको बोट नेक कटिंग करना है, किस तरह से हम बोट नेक की विड्थ रखते हैं, किस तरह से लेंथ रखते हैं। आर्म होल लेंथ का कोई नाप नहीं होता, ये एक अंदाज़ा होता है, सिर्फ इस अंदाजे से हमें आर्म होल रखना होता है। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम आपको बताएंगे कि हमें आस्तीन कैसे कटिंग करना है। चलिए अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने आस्तीन की कटिंग करनी है, तो अब हमने आस्तीन का कपड़ा जमा कर इसमें प्रेस लगा ली है। ये 4 फोल्ड में आप देख सकते हैं, ये इसका ओपन साइड है और ये इसका फोल्डेड साइड है। तो हमें ओपन साइड जो है इस तरफ रखना है और बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ रखना है। तो हमें इसकी सबसे पहले लंबाई नापना है, जो कि हमारी लंबाई है 17 इंच। तो देखिए 17 इंच आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 17 इंच पे हमें निशान लगाना है। इस तरह हमने 17 इंच पे निशान लगाया और हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। एक इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि हमारी रेडी जो लंबाई है वो 17 इंच आ जाए। हम इसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा नीचे फोल्ड होगा इस तरह। मार्जिन ऐड करके हम इसे भी स्ट्रेट कर देंगे। देखिए हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है, 17 इंच टोटल लेंथ है, अब ये 18 इंच हो गई है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप रखना है और यहाँ से
3.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उस निशान को सीधा करना है। 3.5 इंच पर आपका कोई भी नाप हो, सिर्फ आपका 3.5 इंच पे निशान आएगा और आप उस निशान को सीधा करके अब अपना नाप रखेंगे आर्म होल का। आर्म होल का नाप हमारा जैसे चेस्ट आ रहा था हमारा 10-10.5 इंच, तो इसमें से आप 3 इंच माइनस कर देंगे। 10 इंच मान लो तो आपको 3 इंच इसमें से माइनस कर देना है, तो आपका आएगा यहाँ पे 7 इंच। 7 इंच में आपको 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है, तो ये हो गया हमारा टोटल 8 इंच। तो यहाँ पे आपको 8 इंच पे एक निशान लगा देना है और आपको 1 से 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। ठीक है। अब हमारी जो मोहरी थी हमारी यहाँ पे फिक्स 5 इंच, तो हमें यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये हमारी मोहरी का निशान आ गया 5 इंच। हमारी मोहरी का निशान 5 इंच आ गया और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। देखिए अब हमें इस तरह से लाइन खींच देना है इन दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है अच्छे से। इन दोनों निशानों को मिला देना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें निशान लगाना है 3 इंच। यहाँ पे हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ही गोलाई देना आस्तीन में स्टार्ट करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम आस्तीन में गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। हमने आस्तीन में गोलाई दे दी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करना है और चेक कर लेना है कपड़ा छोटा बड़ा ना हो, और बस यहाँ से कटिंग कर लेना है। जैसे जैसे हमने निशान लगाए सेम कटिंग करना है। देखिए हमने आस्तीन कटिंग कर लिया। अब इस कपड़े को हम साइड में रख देंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पे कट लगाना है। यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है और एक कट हमें यहाँ पे लगा लेना है। हमारी ये फिटिंग के कट रहेंगे, जहाँ से हमें फिटिंग करनी है आस्तीन की। यहाँ पे हमने एक कट लगाया, यहाँ पे एक कट लगाया, एक कट लगाना है हमें सेंटर में। हमने एक कट लगाया सेंटर में। अब हमें इस आस्तीन को धीरे से इस तरह रखना है। अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल छाटेंगे, जो कि आधा इंच का छाटना होता है। यहाँ से लेकर आपको तिरछे में आधा इंच आर्म होल, जो हम फ्रंट आर्म होल काटते हैं ना, वही आपको इसमें भी काटना है। देखिए इस तरह से आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निशान लगाया। अब आपको इसे भी कटिंग कर देना है। देखिए ये काट कर हमने हटा दिया है। अब आप इसको वापस से फोल्ड कर देंगे। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा सूट है। देखिए हम आपको दोनों चीज़ दिखा देते हैं। देखिए ये है हमारा सूट और ये है हमारी आस्तीन, जो कि यहाँ पर इस टाइप से लगा दी जाएगी। आप देख सकते हैं ये आस्तीन यहाँ पे इस टाइप से लगा दी जाएगी और ये हमारा सूट है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।